वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेज। आज हम लोग यूपीपीएससी आर ओ के सिलेबस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जो मतलब 2023 का आर ओ का एग्ज़ाम था वो 11 फरवरी 2024 में कंडक्ट हुआ था, जो कि पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। तो अभी तो जान ही रहे हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी तो कोई एग्ज़ाम कैलेंडर आया ही नहीं है आयोग के द्वारा। और जो भी होगा तो इलेक्शन के परिणाम के आने के बाद ही होगा। और आप लोग भी जान रहे होंगे कि जो अंदर की खबर है कि अक्टूबर या नवंबर माह में, अक्टूबर में आपका पीसीएस प्री और नवंबर में आर ओ के प्री होने की पूरी संभावना है। तो हमें मतलब अपना समय ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। तो मुझे लगा कि हम लोग को एक बार प्री की पूरी चर्चा करनी चाहिए, प्री के सिलेबस की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है पीसीएस मतलब आर ओ प्री में, कि इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के प्री में, है ना। और जीएस दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है आपका हिंदी का। तो जीएस में आपके 140 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, और इसका समय होता है 2 घंटे। तो कितना समय होता है इसका? 2 घंटे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। और क्वेश्चन कितने होते हैं? तो क्वेश्चन होते हैं 140 और 140 मार्क्स के। ठीक। और इसमें मेन जो टॉपिक होते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 140 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करी हैं ना, तो इनका वेटेज पीसीएस प्री सॉरी मतलब आर ओ के प्री में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे सामान्य विज्ञान का अगर आप लोगों ने पेपर अभी देखा होगा इस बार का, तो कम से कम 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, विश्व भूगोल हो गया एवं भारत का भूगोल। ठीक। और अधुनातन राष्ट्रीय और मतलब ये करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश। तो इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है आर ओ के प्री में। ठीक। और क्या चीज़ें हैं? तो जैसे पॉलिटी हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ना है। ठीक। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। तो है ना, तो ये तो हुआ हमारा मतलब जीएस का सिलेबस। तो जो मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको ज़रूर आप इस पे ज़्यादा मतलब अपना समय दीजिएगा, और पॉलिटी पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे सामान्य विज्ञान हुआ, और ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी का बहुत वेटेज है। और करंट अफेयर आप मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन तो आती है। और यूपी का तो बहुत ही जान ही रहे हैं कि आप लोग, मतलब वेटेज बढ़ गया है, तो इसको यूपी को तो स्किप कर ही नहीं सकते हम लोग। अब बात आती है पेपर सेकंड की, जो कि उसी दिन होता है, और ये होता है सामान्य हिंदी। कहने को तो सामान्य हिंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए व्याकरण की। और जैसे हिंदी में 6 टॉपिक हैं, और प्रत्येक से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक 1 अंक का होता है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है 60। तो 60 में से ये आपको, हमें टारगेट रखना है 55 कम से कम। और बाकी तो 55 प्लस ये सब जो दूसरे संस्थानों द्वारा टारगेट किया जाता है, तो आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ता है। बस वो लोग कह देते हैं कि बहुत मतलब हमारा टारगेट है 55 प्लस, लेकिन अंदर की चीज़ें कोई नहीं बताता है। जैसे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें रटने वाली हैं, और कुछ हैं तो हमें उसमें व्याकरण की ठीक ठाक मतलब अच्छे लेवल की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, तो ये तो पूरा रटने वाला है, जितना आप याद करेंगे। सॉरी। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कुछ टॉपिक हैं तो वो तो रटने वाले हैं, और कुछ हैं तो उसमें आपको हिंदी व्याकरण की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे रटने वालों में क्या है कि जैसे आप लोग पर्यायवाची, इसको पर डे मतलब इसको रटना चाहिए आपको। 4 से 5 शब्द पर डे आप लोग इसको देखिए और याद करिए। और दूसरा है तद्भव तत्सम, है ना, इसको भी आपको रटना ही पड़ेगा। तीसरा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये 3 टॉपिक जो हैं, ये पूरा ये रटने वाला है। और बाकी जो मुझे लगता है कि जो 3 टॉपिक हैं, जैसे आपका विलोम शब्द हुआ, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हुई, विशेष एवं विशेषण हुआ, तो इसमें आपको ठीक ठाक कमांड हिंदी व्याकरण की होनी चाहिए। जैसे कि आप विलोम में जान ही रहे हैं कि मतलब इसमें उपसर्ग का काफ़ी अहम रोल होता है विलोम शब्द में, है ना। तो आपको उपसर्ग प्रत्यय की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और जैसे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो इस पे बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे लिंग संबंधी होती है, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं,
अव्यय संबंधी त्रुटि होती है, तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक ठाक होना चाहिए आप लोग का। ठीक, तो कहने को तो ये 6 टॉपिक है, लेकिन एक अच्छा खासा हिंदी व्याकरण का मतलब जानकारी होना चाहिए। अब जैसे विशेष विशेषण है, तो इसमें तो आपको पूरा विशेष विशेषण के बारे में, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, है ना, तो वो भी पूरा अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। विशेष से क्या है, विशेष तो वही होता है ना कि संज्ञा या सर्वनाम, यही विशेष होते हैं, तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, संज्ञा सर्वनाम की, उसके भेद की। तो ये हमारा है, और बाकी तो 3 आपको ये रटने वाले ही हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हम लोग इस चैनल पे ही पूरी चीज़ें कवर करेंगे। और मुझे लगता है कि ये चैनल हम लोग का नया है, लेकिन अगर आप लोग का सहयोग रहा, अब हम अपनी यहाँ पे पूरी मेहनत करेंगे। और अंजना मैम तो पढ़ा ही रही हैं घटना चक्र आप लोग को, तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप लोग को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। और 2-3 दिन में हम लोग पीसीएस मेंस की भी पॉइंट वाइज पूरी डिस्कशन इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से करेंगे। अभी हो सकता है कि क्वालिटी उतनी बेहतर ना हो, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतेगा तो चीज़ें अच्छी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।